उत्तर प्रदेश के अयोध्या की सीमा से सटी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। फैजाबाद यानी अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। और मिल्कीपुर की महान धरती है ये, और यहाँ की जनता जनार्दन की आशीर्वाद से मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने यहाँ से चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सूरज चौधरी ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। 2022 में मैं अवधेश प्रसाद के साथ ज्वाइन होता हूँ और अवधेश प्रसाद जी वादा करते हैं कि सूरज चौधरी तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है और आपको हम बड़ा नेता बनाएंगे। तब इस पर एकदम से पलट जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं और वो टिकट अपने निष्क्रिय पुत्र लड़के को टिकट दिला देते, जिसका जो बाहर रहता है, यहाँ नहीं रहता। मैं ही एक प्रत्याशी हूँ जो मिल्कीपुर विधानसभा का हूँ। बाकी दोनों प्रत्याशी जो है समाजवादी और बीजेपी के प्रत्याशी बाहर के रहने वाले हैं, इस विधानसभा से बाहर के हैं। अवधेश प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान तो हुआ है, हमारे संविधान का अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला हम इस मिल्कीपुर के चुनाव में अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, उसको इतने जबरदस्त वोटों से जिताएंगे, एक इतिहास बनेगा। ये चुनाव इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। स्थानीय पत्रकार अरशद अफजल खान मानते हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। इतनी ज्यादा दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष का दिल लगा हुआ है इस इलेक्शन पे, तो ये अपने आप में बड़ा हाई प्रोफाइल है। पूरी दुनिया की नज़र इस पे है, कौन जीतता है कौन हारता है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3,70,000 मतदाता हैं। यहाँ पुरुषों की तादाद 1,92,000 के आसपास हैं और 1,77,000 महिला वोटर हैं। इस सीट पर बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा सवाल बन गया है। नहीं, सब लोग सहमत हैं और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हर तरह से जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा हर तरह से, ताकि कोई कमी न रहे वहाँ पे जनता के लिए। चाहे विकास के रोड, सड़क, नाली, बिजली जो भी हो, हर मुद्दे पे हमें काम करना है। भाजपा नेता राधेश्याम भी टिकट के दावेदारों में थे, लेकिन उम्मीदवार किसी और को बना दिया गया। जब बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन किया तो वो साथ नहीं गए थे। अब पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी ने फैसला किया जिस कैंडिडेट के लिए वो कैंडिडेट लड़ रहा चुनाव। मैं कोई नाराज नहीं हूँ। आज जो आपने वो कहा कि नामांकन में जाने का, तो एक कार्यकर्ता के पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, मारपीट हो गई थी और उसका फोन आया कि नहीं आवश्यक है आप आइए, तो स्वास्थ्य केंद्र पर चला गया था, उसके इलाज के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए चला गया था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वे आवारा पशुओं को इस इलाके का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। छुट्टे जानवरों से कई किसानों की जान गई है और लेकिन आज तक इस सरकार के मंत्रियों को और स्वयं मुख्यमंत्री पे कभी कान में जू नहीं रहेंगी। अभी ये जैसे आप लोग ने मुझसे पूछा, जब आपने प्रश्न किया मुझसे, तो ऐसे ही ये चल रहा है। तब प्रशासन ने छुट्टे जानवरों को पकड़ा है, लेकिन आज तक जितने किसान की जान गई है उसको कभी इनके मंत्री विधायक कभी उस परिवार से मिलने नहीं गए कि वो आज किस स्थिति में रह रहे हैं। यहाँ आवारा पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए तारबंदी नजर आती है। वहीं भाजपा उम्मीदवार का मानना है कि यहाँ आवारा पशुओं से बड़ा मुद्दा विकास है। मुद्दा रहेगा हम लोग का विकास का। पूरी मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता हमारे साथ खड़ी है और पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कमल खिलाना है। विधानसभा उपचुनाव में छुट्टे जानवर का मसला एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और इस इलाके में ज़्यादातर किसान अपनी खेती बचाने के लिए इस तरह के वायर फेंसिंग लगा रहे हैं, जिससे छुट्टे जानवर को खेत में आने से रोका जा सके। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर देश की नजरें टिकी हैं।
एक तरफ लोकसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ नतीजा बदलने की उम्मीद पाल रही भारतीय जनता पार्टी। बीच में आजाद समाज पार्टी भी जोर लगा रही है। मिल्कीपुर से वीडियो जर्नलिस्ट तारिक खान के साथ सैयद मोज़ेज़ इमाम की रिपोर्ट।